So very good morning students. Today we are going to discuss about transient stability, and under transient stability we wanted to solve a numerical problem. इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो फॉल्ट है वो सेकेंड लाइन में मिडल में होगा, है ना। तो इफ आई रीड्रॉ दिस डायग्राम है ना, तो एक बार हम इसको रीड्रॉ करके देखते हैं। फिर हमने इसको रीड्रॉ कर लिया है यहाँ पर फॉर सॉल्यूशन। तो जो ये वाली ट्रांसमिशन लाइन है, लाइन नंबर 2, यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है एट मिडल। तो मैं इसको जैसे दिखा सकता हूँ, ये फॉल्ट हो रहा है यहाँ पे, है ना। जब फॉल्ट इस ट्रांसमिशन लाइन की टोटल, यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट आपको दिख रही है, ये कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन जो है इसकी रिएक्टेंस कितनी दी हुई है, J0.28। अगर फॉल्ट कहाँ पे हुआ, मिडल ऑफ द लाइन हुआ, तो रिएक्टेंस क्या होगी, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ अभी, लाइक एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, और ये एट द सेंटर पॉइंट यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। समझ गए, बात समझ में आई। तो जैसे ऊपर वाली लाइन पे आपको दिख रहा है कि वैल्यू कितनी, J0.28। तो दोनों तरफ जब ये डिवाइड हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ ऑफ वैल्यू दोनों तरफ आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इस तरफ आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, J0.14 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये तो होगी बात किसकी, फॉल्ट की बात हुई। अब हम आते हैं कि जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हमें डेल्टा CR निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यू वांटेड टू कैलकुलेट व्हाट, डेल्टा CR। तो जब भी CR की हमें डिमांड होगी या फिर हमें CR निकालना होगा, दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम किसकी है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की, है ना। ये प्रॉब्लम हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की। और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कल हमने जैसे टॉपिक में पढ़ा, तो यहाँ पे ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। इस केस को हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि भाई यहाँ पे 3 तरीके की पावर्स जो होंगी वो पिक्चर में आएंगी आपकी, ठीक है। तो 3 तरीके की पावर्स कौन कौन सी थी, एक तो पावर आपकी जब फॉल्ट नहीं है सिस्टम में, दूसरी पावर जब आपके सिस्टम में क्या है, देयर इज अ फॉल्ट, और तीसरी पावर क्या है, जब आपने फॉल्ट को क्या कर दी, रिमूव कर दी, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 पावर्स आ जाएंगी। वो सेम डायग्राम कल वाला, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और यहीं से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि ये जो हमने क्वेश्चन ऊपर लिखा है वो प्रॉब्लम किस पे बेस्ड है, हमारे कल वाले एनालिसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाया था, तो A1 और A2 के लिए आपने इक्वल एरिया क्राइटेरिया लगाया था, जिसमें 3 तरीके की पावर आपके पिक्चर में आई थी। इसमें थी पहली PE1, है ना। तो नंबर 1 इज PE1, यानी कि बिफोर फॉल्ट। सबसे पहली कंडीशन आपके पास यहाँ पे आती है बिफोर फॉल्ट। बिफोर फॉल्ट जब भी आप पावर निकालोगे, यानी कि PE1, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, Pmax1 साइन डेल्टा नॉट, क्योंकि हमारा सिस्टम उस समय डेल्टा नॉट एंगल पे काम करता है, और यहाँ पे आ जाएगा X1, ठीक है। कल मैंने बताया था X1 अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, तो X1 क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी कौन बताएगा मेरे को X1, और Pmax1 का क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे PE1
इसके बराबर हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वी डिवाइडेड बाय एक्स वन साइन डेल्टा नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको एक चीज़ गिवन है कि जो फाइंड आउट करना है आपको वो तो ये है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। बट जो गिवन है हमें यहाँ पे सिस्टम में वो ये गिवन है कि जो जनरेटर है हमारा वो डिलीवर कर रहा है 1 पर यूनिट पावर अंडर द प्री फॉल्ट कंडीशन। प्री फॉल्ट कंडीशन का मतलब बिफोर फॉल्ट। ठीक है, तो प्री फॉल्ट का मतलब क्या है, बिफोर। तो बिफोर फॉल्ट जो सिस्टम है हमारा वो कितनी पावर डिलीवर कर रहा है 1.0। तो ये क्या दी, ये आप क्या गिवन है यहाँ पे PE1 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। जैसे PE1 मेरे को गिवन है, तो PE1 इज गिवन टू अस एंड इट इज गिवन दैट PE1 इज इक्वल टू 1.0, जो किसके बराबर होगा, E मल्टीप्लाइड बाय V। इस पूरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि E की वैल्यू है आपके पास 1.2 और V की वैल्यू है 1। तो ये जो E और V है ये है रिसीविंग एंड वोल्टेज बिफोर रिएक्टेंस, जनरेटर रिएक्टेंस है ना, यानी कि जनरेटर की टर्मिनल्स की वोल्टेज नहीं है ये, बिफोर जनरेटर रिएक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे E से रिप्रेजेंट करी जाती है। और V है आपकी इन्फिनाइट बस बार। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपका पास आ जाएगा 1.2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और x1 साइन डेल्टा। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मुझे डेल्टा नॉट एंगल का पता करना है कि एट विच एंगल सिस्टम इज वर्किंग, सिस्टम किस एंगल पे वर्क कर रहा है, तो वो किस पे कर रहा है, डेल्टा नॉट पे। और डेल्टा नॉट क्या होगा यहाँ से, तो कैसे आएगा आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ PE1 डिवाइडेड बाय Pmax1। ठीक है, साइन इनवर्स PE1 डिवाइडेड बाय Pmax1, ये होगा मेरा डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x1 मुझे पता नहीं है। ठीक है, ओनली यहाँ पे मुझे x1 नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, x1 फाइंड आउट करूँगा। तो देखते हैं x1 की वैल्यू क्या आती है। x1 कैसे निकालोगे आप लोग, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, x1 क्या है, बिफोर फॉल्ट कितनी रिएक्टेंस है इस सिस्टम की, कौन बताएगा जल्दी फटाफट। बिफोर फॉल्ट सिस्टम की कितनी रिएक्टेंस है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको ऐड करो विद दिस। ठीक है, और फिर ये जो अंदर ये वाला, इसमें जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल में है ना। तो इसकी कंप्लीट ऊपर वाले की आप वैल्यू निकाल लो पैरेलल में, इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐड कर दो और नीचे इनको ऐड कर दो, तो बराबर ही आएगा ऊपर और नीचे क्योंकि सेम लाइंस है। और फिर उसके बाद इनको पैरेलल में सॉल्व कर दो। फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर, x1 का आंसर। आप जे ना भी यूज करो क्योंकि तब भी चलेगा, क्योंकि रियल पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 0.25 प्लस 0.17 प्लस ऊपर हो जाएगा क्या आपके पास 0.30 प्लस 0.28 है ना, 0.30 प्लस 0.28। समझ में आ रहा है।
किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ तो आंसर बताओ फटाफट, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए हमें, प्रॉब्लम बहुत सर बड़ी है हमारी। 0.71 J। 71 J। 0.71 J, ठीक है, द आंसर इज करेक्ट, 0.71 J। 0.28 प्लस 0.30, 0.58 पैरेलल 0.58। x1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 0.71, है ना। ये सब जो वैल्यूज हैं आपकी पर यूनिट में चलती हैं। अच्छा, तो ये हो गया मेरा x1। अब इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे और पी मैक्स वन कैलकुलेट करूँगा, है ना। ये है मेरा पी मैक्स वन, ये जो मेरे को यहाँ पे पुट आउट करना है। तो पी मैक्स वन क्या आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.0 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.71 साइन डेल्टा नॉट, ठीक है। पी मैक्स वन बता दो क्या आएगा फटाफट, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी ई वन आपको गिवन है 1.0 और डेल्टा मैक्स आपके पास क्या आएगा, 1.2 को डिवाइड कर दो 0.71 से, ये आएगा आपका 1.69, है ना। 1.69 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और साइन इनवर्स जो भी आप निकालोगे तो इसकी दो वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। वैसे वैल्यू तो एक ही होगी, बट इसको आपको एक बार रेडियंस में और एक बार डिग्री में कैलकुलेट, दोनों में आप इसको कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। तो 1.0 डिवाइडेड बाय 1.69 दैट इज साइन इनवर्स 0.591 और 0.9 वो भी कह सकते हो। डेल्टा नॉट आपके पास आ जाएगा, इनवर्स लगा दो इस पर, 0.633 रेडियंस विच इज इक्वल टू, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 180 और डिवाइड करोगे पाई से, है ना। तो आ जाएगा 36.27 डिग्री, ठीक है। ये आंसर आ रहे हैं सबके, तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। तो ये तो हो गई आपकी बिफोर फॉल्ट कंडीशन, यानी कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो पी ई वन जो मुझे गिवन था 1.0 पर यूनिट, है ना। और उसके लिए जो मैंने फॉर्मूला जो मेरे को मिला वो है 1.69 साइन, और ओमेगा नॉट कितना है मेरा 36, 36.27, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कर्व है ना, ये पी मैक्स जो है दिस इज पी मैक्स वन, और डेल्टा नॉट यानी कि ये वाली जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करी, ठीक है, दिस वैल्यू इज वैल्यू एट दिस ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग रहा है दिस इज द डेल्टा नॉट, तो इस डेल्टा नॉट पे आपकी वैल्यू कितनी होगी, योर वैल्यू इज 1.69 साइन 36.27 डिग्री। तो डेल्टा नॉट हमने यहाँ से पता कर लिया है फिलहाल के लिए। अब जब फॉल्ट आएगा तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, बी पॉइंट पे, है ना। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बी पॉइंट पे। तो इस बी पॉइंट पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है। और मैं इस बी पॉइंट से अब डेल्टा मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और डेल्टा एक वैल्यू तक इंक्रीज होगा, डेल्टा सी आर तक ही जा सकता है, जिससे पहले मुझे फॉल्ट क्लियर करना है। हम मान के चलते हैं कि एट डेल्टा सी आर मेरा मैक्सिमम एंगल है जहाँ पे फॉल्ट मुझे क्लियर कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाती है कंडीशन आपकी ड्यूरिंग फॉल्ट की, ठीक है। तो ड्यूरिंग फॉल्ट में क्या होगा भाई, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग फॉल्ट,
ड्यूरिंग फॉल्ट को अगर हम एनालाइज करें एक बार, तो ड्यूरिंग फॉल्ट आपको पता है क्या होता था ड्यूरिंग फॉल्ट, कौन बताएगा? महेश, यस सर। ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होता था? तो ड्यूरिंग फॉल्ट जनरेटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती थी, बट उसके इनर्शिया के कारण वापस थोड़ी सी राइज होती थी सर। हाँ, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिकल पावर? हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर भी सर लगभग रिड्यूस हो जाती थी। रिड्यूस हो जाती थी, है ना। अगर लाइन के मिडल में फॉल्ट है तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाती थी? रिड्यूस हो जाती थी, है ना। और अगर हमारा बस के पास फॉल्ट है ना, बस के पास फॉल्ट है तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाती थी, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो कि ड्यूरिंग फॉल्ट वाली जब हम कंडीशन के लिए सिस्टम को ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला सिस्टम है, अब मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। दिस इज माय केस 2 और ड्यूरिंग फॉल्ट है। ड्यूरिंग फॉल्ट होगा क्या कि जो भी मेरा सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से मेरे को दिखेगा। यहाँ पे मेरा जनरेटर है, ये जनरेटर की रिएक्टेंस J0.25, देन यहाँ पे मेरे पास ट्रांसफार्मर है, फिर लाइन है, फिर ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक रिएक्टेंस थी, ये मेरा फॉल्ट का पॉइंट है। तो ये फॉल्ट का पॉइंट कहाँ पे कनेक्ट होगा? ग्राउंड पे। उसके बाद यहाँ पे रिएक्टेंस थी और यहाँ पे भी रिएक्टेंस थी। उसके बाद ये मेरी लाइन की रिएक्टेंस थी जो कि इन्फिनाइट बस को कनेक्ट कर रही है। तो इन्फिनाइट बस को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। जो ऊपर वाला डायग्राम है मेरा, उस तरीके के डायग्राम में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज आप लिख दो, तो J 0.15, 0.15, 0.28, 1.7, ठीक है। डायग्राम ये आपका पी पॉइंट है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वी 1.0 एंगल 0 डिग्री, जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आप क्या करोगे भाई? अब रिएक्टेंस आप देखते हैं फॉर्मूला है ना, ये तो हो गया डायग्राम फॉर द ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरा? PE2, यहाँ पे कौन सी पावर होती है? PE2, वो होती है E max 2 साइन डेल्टा, ठीक है। हम इसको अभी साइन डेल्टा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है साइन डेल्टा, E max 2 is EV by x2 साइन डेल्टा PE, ठीक है। तो E max 2 मेरे को चाहिए क्योंकि ये मेरा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल का जो फॉर्मूला है वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। एक बार हम क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, हमें वो सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला फॉर डेल्टा CR इज कॉस इनवर्स, क्या होता था? PM ब्रैकेट में डेल्टा मैक्स चाहिए मेरे को एक, तो माइनस डेल्टा नॉट, ठीक है। फिर आता था यहाँ पे माइनस साइन, P मैक्स 2 आता था यहाँ पे, और कॉस ऑफ डेल्टा नॉट आता था। उसके बाद यहाँ पे आता था प्लस साइन,
और पी मैक्स 3, और यहाँ पे आता था हमारे पास कॉस डेल्टा मैक्स, डिवाइड हम कर देते थे कंप्लीट, पी मैक्स 3 माइनस पी मैक्स 2 से, है ना, ये फॉर्मूला होता था। तो पी मैक्स 2 मुझे निकालना पड़ेगा, पी मैक्स 3 मुझे निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा मैक्स और निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर इनिशियली मेरा सिस्टम यहाँ पे पी ई ज़ीरो पे काम कर रहा है, तो पी ई ज़ीरो यानी कि पी ई वन आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, और वो आएगी वो पी एम के बराबर आएगी, है ना। तो ये मेरे को एक्चुअली में 1.0 पर यूनिट गिवन है, तो पी एम भी क्या हो जाएगा 1.0। तो यहाँ पे पी एम हमें पता है, पी एम इज 1.0, ठीक है। डेल्टा नॉट अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो है यहाँ पे 0.5916 रेडियंस, ठीक है। इसको हम अभी रेडियंस में लिख रहे हैं। बाकी क्या चीज़ें हमें पता करनी है, एक तो पी मैक्स 2, देन पी मैक्स 3, और देन डेल्टा मैक्स, है ना। डेल्टा मैक्स क्या होता है, पाई माइनस डेल्टा 1, ये मेरे को पता करना है। ये तीन चीज़ें मेरे को पता करनी है, तो इनको फटाफट हम निकाल लेते हैं। पी मैक्स 2 निकालना है हमें। पी मैक्स 2 जैसे आएगा ई वी बाय एक्स 2, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि पी मैक्स 2 इक्वल टू ई वी बाय एक्स 2, ठीक है, ई बाय एक्स 2। ई वी तो है 1.2 इंटू 1, लेकिन एक्स 2 क्या है हमें पता नहीं है ना, एक्स 2 भी डोंट नो, तो हमें निकालना पड़ेगा राइट नाउ एक्स 2, ठीक है। तो एक्स 2 कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे देखो इस सिस्टम में 3 पॉइंट्स हैं, है ना। फॉर दिस पार्ट वी हैव 3 पॉइंट्स, और इसमें क्या होगा, यहाँ पे दिस इज लाइक अ डेल्टा, तो इस डेल्टा को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। डेल्टा मस्ट बी कन्वर्टेड टू द स्टार, डेल्टा को हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी, आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। फटाफट देखते हैं कौन आंसर बता पाएगा। तो ये जस्ट ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंस है, ये आपका एक पॉइंट मान लो आप, एक रिएक्टेंस बीच में है, एक रिएक्टेंस आपकी यहाँ है, एक रिएक्टेंस आपकी यहाँ है, ये आपका बी पॉइंट है, ये कनेक्ट है ग्राउंड से, फिर एक रिएक्टेंस आपकी ये रही, ये आपकी इंफ्रारेड बस आ गई, ये आ गया जी आ गया, ठीक है। तो ये जनरेटर ई बी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.15 प्लस 0.15 0.30 प्लस 0.8, 0.58 आपके पास ऊपर आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 0.14 प्लस 0.15, तो जे 0.19, और इधर भी 29। ये तो है 0.25, और ये है आपका 0.17। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा से आपको स्टार फाइंड आउट करना है, यानी कि ऐसे न्यूट्रल पॉइंट है मान लो,
फटाफट फाइंड आउट करके बताओ क्या क्या आएगा ABC। तो इसको मान सकते हो आप XAN, XBN, XCN, है ना। क्या क्या आएगा जल्दी बताओ। फाइंड आउट किया किसी ने? महेश, अमित, डेल्टा से स्टार, वेरी बेसिक ऑफ सर्किट थ्योरी कैसे करोगे, है ना। अगर XAN निकालना है तो XAN के दोनों तरफ देखो, 0.29 मल्टीप्लाई कर दो 0.58 से, है ना, और डिवाइड कर दो इसके हिसाब से। जल्दी बताओ यार। कर रहा है कोई? Yes, sir. वेरी गुड। आपके पास है 2 मिनट। कितना है? तीनों की वैल्यूज बता दो, तीनों कितने कितना है। Sir, 0.145J और 0.145J और 0.072J। 0.0725 2। Yes, sir. ना, इसमें प्रिसाइज रहना है, इसमें हमें 3 डिजिट तक नहीं, इसमें जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू उसको रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम मेरा कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको पास आ जाएगी इनफाइनाइट बस। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है ना, अभी देखो अभी क्या है कि ये रिएक्टेंस जो है ये इन बिटवीन E और V हमारे पास नहीं है अभी। ठीक है, ये क्या है, अभी स्टार में आ गई है। अब स्टार को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
एक बार क्या होता है यहाँ पे डेल्टा टू स्टार होता है, ठीक है। अब ये स्टार में आ गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा, स्टार टू डेल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी सर्किट थ्योरी का पूरा इस्तेमाल हो रहा है पावर सिस्टम में, है ना। तो इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, तो ये कैसे होगा, सर्किट अब इस तरीके से कन्वर्ट होने वाला है। ये आ जाएगी आपकी ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो ये बन गया डेल्टा नेटवर्क। हमें क्या चाहिए था, रिएक्टेंस बिटवीन वोल्टेज ऑफ द जनरेटर एंड वोल्टेज ऑफ द इनफिनाइट बस बार। वोल्टेज ऑफ जनरेटर जो है E, और वोल्टेज जो इनफिनाइट बस बार पे है V, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे E होगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे V होगा, है ना, तब जाके हमें ये x2 के बराबर मिलेगी। तो केवल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। आप इसको नहीं भी निकालोगे क्वेश्चन में तो चलेगा, बिकॉज यू नीड ओनली x2। तो फटाफट कोई बता सकता है मेरे को कि व्हाट विल बी x2, x2 की वैल्यू क्या आएगी। कैसे करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट, सबसे पहले आपने इसको जोड़ लिया, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 395, 0.395 आ जाएगा ये। और ये कितना आ जाएगा J 0.135, 315 ये आ जाएगा, है ना। तो अब एक है J 0.395, एक है J 0.315 और एक है J 0.0725। इससे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेल्टा में, और डेल्टा में भी क्या चाहिए, x2 चाहिए। तो अगर x2 मुझे निकालना है, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक वैल्यू होगी यहाँ पे इन बिटवीन, ये मुझे निकालनी। ये निकालने के लिए क्या करूँगा, ऊपर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे क्या डिवाइड किससे होता है, जो अपोजिट में रिएक्टेंस होती है, वही करना है, सिंपल है। जे को हम हटा देते हैं, .395 मल्टीप्लाई होगा आपका पहले 0.315 से, फिर आप ऐड करोगे इसमें क्या 0.315 मल्टीप्लाई करोगे 0.0725 से, फिर आप ऐड करोगे इसमें 0.725 0.725 मल्टीप्लाई करोगे आप 0.395 से, और इस कंप्लीट को आप डिवाइड कर दोगे किससे, जो अपोजिट में है ना, J 0.075 से। इस कंप्लीट का हो रहा है डिवीजन में, इस कंप्लीट को डिवाइड करो तो x2 कितना आ जाएगा, चलो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करते रहना, 2.426 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x2। ये x2 यहाँ पे देखो फॉल्ट, जब फॉल्ट हो रहा है हमारा, उस कंडीशन में हमें क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसफर रिएक्टेंस निकालनी पड़ती है x2, है ना। सो दिस x2 इज अवर ट्रांसफर रिएक्टेंस ड्यूरिंग फॉल्ट। सो ट्रांसफर रिएक्टेंस है ड्यूरिंग फॉल्ट, और वो किसके बराबर है आपकी 2.426 पर यूनिट्स के बराबर।
ठीक है। अब आपने यहाँ पे दो केस को सॉल्व कर लिए, एक हो गया आपका बिफोर फॉल्ट और दूसरा हो गया आपका ड्यूरिंग फॉल्ट। अब बचता है आपके पास थर्ड केस, और थर्ड केस क्या होता है हमारा, व्हेन फॉल्ट इज रिमूव। तो चलते हैं हम केस थर्ड की तरफ क्विकली। After fault, after fault we have PE3 is equal to Pmax 3 is equal to sine delta. So Pmax 3 is equal to P by x3 sine delta. So only x3, यहाँ पे x3 क्या होगा, फॉल्ट को कैसे रिमूव करते हैं, फॉल्ट को हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय रिमूविंग द लाइन, है ना। तो एक लाइन क्या हो जाएगी आपकी, ओपन हो जाती है यहाँ पे, है ना। ड्यूरिंग द फॉल्ट कंडीशन वन लाइन गेट्स ओपन, जिस पे फॉल्ट हुआ है तो उसको रिमूव करना है, तो आपको यहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं भाई इसको यहाँ पे रिमूव, ये वाली लाइन आपकी हो गई रिमूव। अब बताओ मेरे को x3 क्या होगा फटाफट, व्हाट विल बी x3, x3 क्या हो जाएगा आपका 0.25 प्लस 0.17 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 प्लस 0.2 and the final value of x3 is कितनी चाहिए 1.0 आ रहा है भाई x3, तो x3 is 1.0 and Pmax क्या हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 1. ठीक है, तो क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालने के लिए हमने Pmax 3 निकाल लिया, हमने x2 निकाल लिया, तो x2 से हम क्या निकाल सकते हैं Pmax, तो हम Pmax 2 निकाल लेते हैं 1.2 डिवाइडेड बाय 0.462, ये आ जाएगा मेरा कितना 0.495. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डेल्टा 1, क्योंकि मुझे क्या निकालना है डेल्टा मैक्स निकालना है। डेल्टा मैक्स मेरा क्या होता था पाई माइनस डेल्टा 1, और डेल्टा 1 कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाला जो एंगल है ये इंपॉर्टेंट है निकालना, ये एंगल डेल्टा 1 क्या होगा, जहाँ पे आपकी थर्ड वाली कर्व क्रॉस कर रही है किसको, मैकेनिकल पावर को, तो जहाँ पे भी थर्ड वाली कर्व इसको क्रॉस कर रही है वो पॉइंट है आपका ये वाला, है ना। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हो जो मैकेनिकल पावर है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा डेल्टा 1। ठीक है, डेल्टा 1 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस वाली इक्वेशन से आप फाइंड आउट करोगे डेल्टा 1, देखो ई थर्ड इसके बराबर हो जाएगा Pn के बराबर, और साइन डेल्टा 1 यहाँ पे आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो Pm यानी कि 1.0 इज इक्वल टू Pmax। Pmax 3 is 1.2 और साइन डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ 1.0 डिवाइडेड बाय 1.2, और इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, डेल्टा 1 विल बी रेडियंस और डिग्री दोनों में आप फाइंड आउट कर सकते हो, आ जाएगा
आपका 0.985 रेडियंस और 56.443 डिग्रीज। डेल्टा 1 आ गया है ये, और डेल्टा मैक्स क्या हो जाएगा, जो होता है पाई माइनस डेल्टा 1 रेडियंस और 180 डिग्री माइनस डेल्टा 1 डिग्रीज। दोनों ही केसेस में हम इसको निकाल लेंगे। पाई माइनस डेल्टा 1 0.985, ये आ जाएगा आपके पास 0.156 रेडियंस, और ये आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 6.443, जो बचाएगी वैल्यू कितनी 123.557 डिग्रीज। हो गया, डेल्टा मैक्स हमने निकाल दिया। अब आपके पास क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा सी आर, है ना। डेल्टा सी आर का भी ये फॉर्मूला है, डेल्टा सी आर कॉस इनवर्स ऑफ PM1 डेल्टा मैक्स। अभी आप सब कुछ रेडियंस में लेके चलना, ठीक है, सब कुछ आप रेडियंस में लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा मैक्स और डेल्टा नॉट है वो हम रेडियंस में यूज करने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये था डेल्टा मैक्स 2.156 अभी निकाला है, और डेल्टा नॉट आपका आपने पहले निकाल लिया था 0.633 रेडियंस पे। पी मैक्स 2 इज 0.495, cos of delta naught cos of 0.633 plus Pmax 3 1.2, cos of delta max is, delta max कितना है आपका 2.156 रेडियंस है ना, अभी रेडियंस में ले रहे हैं हम, और इसको डिवाइड कर दो 1.2 माइनस 0.156, और यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास 1.53, यहाँ पे आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 0.398, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 0.663, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 0.705। इसको भी आप अगर सॉल्व करते हो आगे, डेल्टा सी आर हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.655। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, एक आपके पास रेडियंस में एंगल आ जाएगा, और उसको जब मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूँगा, डेल्टा सी आर विल बी इक्वल टू 49.057 डिग्रीज, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 49.1 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है उसमें आपको पता लगेगा डेल्टा नॉट जो आपने निकाला था, डेल्टा नॉट इज द एंगल, और उसकी वैल्यू भी देखिए 36.27, फिर आपने निकाला डेल्टा 1, और डेल्टा 1 आपके पास आया 56.443। इस तरीके से आप निकालोगे डेल्टा मैक्स आपके पास आ जाएगा 123, डेल्टा सी आर आपने कितना निकाला 49.2। तो डेल्टा सी आर जो भी होगा आपका वो लाई करेगा बिलो डेल्टा 1, है ना, यानी कि वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा इन बिटवीन, और डेल्टा सी आर की वैल्यू कितनी है 49.1 डिग्रीज। क्वेश्चन क्लियर है?
इसको कैसे कैसे किया है, क्या क्या हमने इसमें स्टेप्स लगाए हैं। इसमें कोई डाउट है? तो ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करके देखना, क्योंकि मैं और क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, एंड आई होप कि आप उस असाइनमेंट को जल्दी जल्दी सॉल्व करके सबमिट करो, ठीक है। सो एंड दिस क्लास हियर, एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी अगर खराब हो रही है सिस्टम में तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेथड्स टू इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है।